जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बेटे एनडीए 2024 अभी निकला है, तो यूपीएससी ने काफी बच्चों को शौक दिया और जिन भी बेटे मेरे लड्डुओं का पेपर निकल चुका है भाई कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन बच्चों का अच्छे से एग्जाम नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा नहीं निकला या फिर नहीं हुआ, वो भाई अब कमर कस लो अपनी, एनडीए 2024 आ रहा है। और अगर आप इस वीडियो में बताने वाली इन बातों को बेटा सीरियस होकर अगर आप फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल नेवर फेल इन एनडीए एग्जाम। क्या है वो बातें बेटा आराम से समझते हैं, इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा ये मैंने कुछ कमियां हो सकती है, आपको कुछ बुरी लग सकती है कि सर ने मुझे ऐसे बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, देख फेस करेगा तभी कुछ आगे जाके रेस करेगा, समझ रहा। चलिए भाई साहब, टेक डिसीजन सबसे पहले आता है बेटा, टेक डिसीजन। आप डिसीजन लीजिए कि आप एनडीए जाना भी है या नहीं जाना। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन वो तैयारी कर रहे हैं, थोड़े दिन वो तैयारी कर रहे हैं, थोड़े दिन फिर चलो अभी ये कर लेंगे, फिर वो देख लेता हूँ, फिर उस एग्जाम का देख लेता हूँ। ये नहीं, पहले बेटा किसी एग्जाम की आप तैयारी करिए। बोलते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो बेटा पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो तैयार रहिएगा भाई साहब इस बात को, क्योंकि अगला जो पेपर है हमारा बेटे 1 सितंबर 2024 को है। और जैसा यूपीएससी ने बेटे अब की बारी पेपर दिया था, उसके लिए 4 ही महीने बचे हैं। एज ए मैथ्स टीचर मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा हमें उसके वहां तक पहुंचना, लेकिन हम दिन रात मेहनत करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, चाहे वो जीएटी का सिलेबस हो, राइट। दूसरी अगर हम बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा अरेंज योर सोर्सेज। आप अपना प्लानिंग करिए कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि एनडीए मैंने जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है, अपने ऊपर स्टार लगाने ही लगाने हैं भाई साहब, लेफ्टिनेंट बन के कराना है, तो भाई साहब अब बात करिए स्टेप 2 की अरेंज सोर्सेज की, कि आपको भाई साहब सोच जहाँ से आप पढ़ाई करोगे तो बेटा वो कहाँ से आपने सोर्स उठाने हैं। पहले वहां पर आपको बेटा कंसिस्टेंट सामान मिलता रहना चाहिए, सारी चीजें। ऐसा नहीं कि 2 दिन हुआ फिर तीसरे दिन आप गायब हो गए, फिर वहां से मिलना बंद हो गया, या फिर आप रिकॉर्डेड से करना चाहते हैं रिकॉर्डेड, बट मैं प्रेफर लाइव करता हूं क्योंकि आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं और आपका 1 घंटे के साथ साथ टीचर के साथ साथ आपका क्लास चली जाती है। दूसरा बेटे तो कोशिश करिएगा जहां से ज्यादा कवर करने की सिलेबस। आप नोटिस कर रहे हैं काफी बच्चे आखिरी में कुछ ही चैप्टर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर बेटे उस चैप्टरों के अंदर आ रहे हैं जो चैप्टर आप नहीं पढ़ के जा रहे, क्योंकि पेपर जो आ रहा है वो बेटा मिक्स आ रहा है, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं। लेवल आप देख ही रहे हो, हर टाइम हर बारी कुछ ना कुछ नया देगा, तो कोशिश करनी है पूरी की ज्यादा से ज्यादा जरा मैं कवर कर सकूं। नेक्स्ट बेटा लिंक बोले तो किसी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जहां से आपने सोर्सेज डिसाइड करे थे, जैसे कि ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच, क्या आप वहां पे टीचरों से कनेक्ट में है या नहीं है, ये लिंक का बनना बहुत जरूरी है आज के समय पे, क्योंकि जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से डाउट बनना जायज है। और जैसे यूपीएससी अपना एक्सपेंशन करता जा रहा है सिलेबस का और साथ साथ अपने लेवल का, राइट, तो ये बेटा पॉइंट जरूरी है। उसके बाद बेटे अगर बढ़ूंगा तो बी फोकस सीरियस विद फुल डेडिकेशन, ठीक है। यानी कि अब थोड़ा सा बेटे अब अपना सीरियस हो जाइए, डेडिकेशन के साथ पूरा का पूरा जान लगानी है। क्या रखना है, ऐसा नहीं करना कि आखिरी में आके भाई सब तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गैप रख रहे हैं, यानी कि 2 दिन पढ़ा सर मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, आप अपनी क्लासेस लो लाइव आके, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो बाद में रिकॉर्ड कर लूंगा, कुछ नहीं है। तुम अपने ब्रेन को ना ट्रेन नहीं कर रहे हो कि टाइम पे थोड़ा डिसीजन, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। इतने बजे मैं डेली मतलब डेली मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। अगर आपका ब्रेन 5 घंटे डेली पढ़ रहा है तो वैसे ही ट्रेन हो जाता है, लेकिन आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, 5 दिन छुट्टी, 2 दिन, तो वो आपने सब खराब कर दिया। उसके बाद वही सेम बात, नॉट पंचुअल, अपना डेली का ही टाइम टेबल खुद ही नहीं फॉलो कर रहे तो आप कैसे काम चलेंगे। बस सोचते हैं कि सर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर 5 ही घंटे पढ़ना था, मैंने पहले लिखा था 8 से 11 और फिर शाम को, फिर मैंने ना उसको अपने आप ही बदल के 10 से वो कर लिया। वो ऐसे नहीं चलता भाई साहब, आप फौज में जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी तभी बेटा आपके अंदर ना बेटर रहेगा, वरना आपको फौज बहुत परेशान कर देगी, बहुत ज़्यादा मौज ले जाएगी आपकी। तो ये फौज को मौज कभी मत लेने देना। डन जी। अगली जी नेक्स्ट आ जाइएगा बेटे, प्रैक्टिस विद रिक्वायर्ड कंटेंट। आज जैसा बेटे सिलेबस आ रहा है एनडीए 2024 का, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उस हिसाब से बेटा अगर मैं बात करूं क्या क्या हो सकता है कि जैसा आपको स्पेशल 30 की सीरीज, अगर आपको नहीं पता तो बेटे चैनल पर आप जाइएगा, स्पेशल 30 की सीरीज मैंने कराई थी भाई साहब। जिन चैप्टर के मैंने कवर कराए थे ना, जिन बच्चों ने ये क्लास पूरी करी है ना, उन बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि सर थैंक्स फॉर दिस सीरीज, कि मेरा इस सीरीज को करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया था और मेरा पेपर इससे क्वेश्चन फंसे सीधे। आप जाइए देखिए फिर पेपर उठाइएगा, आपको देखिए सीधे सीधे बेटे क्वेश्चन जो मैंने वहाँ क्लास में कराए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अरेंज करने में ही 2.5 घंटे लग जाते थे, फिर जाके आपकी क्लास में लाता था मैं कि एनडीए लेवल के एंट्रेंस जेई वगैरह के सबके उठा के, राइट। तो ये सीरीज इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। इससे पहले भी मैंने रैंकर सीरीज, ये सब बच्चे थोड़े कम आते थे कि सर मुश्किल है, अब हम क्या करें, यूपीएससी का देख लिया, डन। नेक्स्ट इसके बाद लेटेस्ट पीवाईक्यू पे ध्यान देना, मैंने आपको डेप्थ एनालिसिस में बताया था, लेटेस्ट पीवाईक्यू पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अदर एग्जाम्स बेटा जैसे कि स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई अदर एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, उन सब के ऊपर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। या फिर मैं लेके आ ही रहा हूँ डेफिनेटली इसके ऊपर बुक्स की जो चाहिए वो मैं आपकी बारी लेकर आ जाऊँगा अलग वीडियो, अगर आप कहेंगे तो। नेक्स्ट उसके बाद बेटे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टेस्ट रिपीट एंड बिलीव।
टेस्ट देखिए भाई साहब, आप बिलीव करो बेटा, लास्ट में जो हमने यूनिट टेस्ट लिया था ना, अगर आप उसको दोबारा देखेंगे भाई साहब, 3 क्वेश्चन ना सीधे कॉपी पे यूपी एनडीए 1 2024 में आ गया। यूनिट टेस्ट ये लिया गया था 20 तारीख को बेटा, एक दिन पहले ये वाला टेस्ट हम ले रहे थे, रात के टाइम लिया था, 1 घंटे का टेस्ट था, 7 से लेकर करीब 8 सवा 8 बजे तक का, हाँ 1.25 घंटे का टेस्ट था। और उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डाले थे, मैंने इकट्ठे करे थे, उसमें से भाई साहब 3-4 क्वेश्चन फंस गया मात्र 30 क्वेश्चन में से, और दे वर कंप्लीटली ऑन एनडीए लेवल। तो ये इसलिए जरूरी है बेटे, टेस्ट दीजिएगा, रिपीट करिएगा, बिलीव करिएगा भाई साहब, रिपीट करो इस सारे मोड को और अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, बाकी मैं किताब वगैरह की आपके लेके आ जाऊंगा, अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, उसको फॉलो करिएगा। तो ये सब पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। बाकी मैं और बेटे ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आता रहूँगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ज़बरदस्त बेटा कंटेंट हम इसके ऊपर लेकर आते रहेंगे। बस उसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पर मैं सारे अपडेट करता रहता हूँ, कब कब क्या क्या चीज़ें हैं, बातचीत बच्चों से बनाए रखता हूँ। इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ बेटे आपको अगली अमेजिंग क्लास में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं बेटे अगले कंटेंट में, अगली अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।